नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल फ्यूचर्स आप देख सकते हो, डाउ फ्यूचर करीब 10 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 23 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद यूएस मार्केट में काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुए हैं। हमारे मार्केट की अगर हम बात करें आज के दिन में, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। अगर हम निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो पहले निफ्टी खुला था गैप अप खुलने के साथ ही ये पूरा सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद फिर एक रिकवरी आई। रिकवरी के बाद फिर सेल ऑफ में कन्वर्ट होने के बाद एक कह सकते हैं लोअर हैंड पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद एक शानदार रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। हालांकि कह सकते हैं कि विक्स आपका 20 है तो वॉलेटिलिटी हाई है, तो इतना मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ज़रूर दिखाता रहेगा। ऊपर से अगर हम देखें तो 300 ऑलमोस्ट आपका निफ्टी जो था वो 22,300 के करीब खुला था। वहाँ से इसने जो लो बनाया था 22,050 और 22,050 से जो रिकवरी आई है वो भी बहुत अच्छी आई है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 400 पॉइंट की रिकवरी डे लो से देखने को मिली थी। अब ये रिकवरी को हम यहाँ पे मतलब इसको हम थोड़ा-सा ऐसे नहीं ले सकते कि यहाँ से ये रिकवरी जो आई है बाइंग की साइड पे, ये काफ़ी हद तक एक अच्छी रिकवरी है और लोअर हैंड से आई है, तो हम इसको इमीडिएटली सेलिंग के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरा अब ये व्यू है कि यहाँ पे अब आपको एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन वेट करना पड़ेगा कि लेट द मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ से रिकवरी एक्सटेंड हो रही है अगर 22,500 के ऊपर जा रहा है निफ्टी, या फिर ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ रहा है? तो 1-2 दिन आपको थोड़ा-सा वेट करके ट्रेड करना है, क्योंकि अब जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी-थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक ही कैंड ऑलमोस्ट 10 मिनट में ही आप देख सकते हो ऑलमोस्ट करीब-करीब 150 पॉइंट रिकवर हुआ और फिर सेम इसने फॉल फॉल दिखाया, ऑलमोस्ट आपका 22,050 तक चला गया था। हाँ, अगर ये इसी ज़ोन में कहीं क्लोज़ होता, मतलब 22,050 या 22,100 पे क्लोज़ होता, तो फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बन सकता था कि हो सकता है 1-2 दिन में ब्रेकडाउन दे दे, 22,000 के नीचे चला जाए। बट क्लोजिंग कह सकते हैं एक अच्छी क्लोजिंग आई है, 22,400 के आसपास आई है, तो इसको दोबारा नीचे आने में अब टाइम लगेगा। हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन लगे या फिर यहाँ से फॉलोअप में ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है? तो 1-2 दिन के लिए यानी कल का ट्रेडिंग सेशन आपके पास है, मंडे हॉलिडे है आपको, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन अब 1 से 2 दिन की रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्पररी थी। मीन्स कहीं न कहीं जो एफआईआई सेल कर रहे हैं, सिर्फ़ उनको काउंटर करने के लिए बाइंग थी, या फिर यहाँ पे रियली मार्केट में इंटरेस्टेड हैं लोग इसको ऊपर ले जाने में। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ देखो, कल ऑलमोस्ट 3 एक्सपायरी हैं, क्योंकि मंडे हॉलिडे है तो ज़ाहिर-सी बात है कल मिड कैप की, बैंकेक्स की और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ऑलरेडी आज काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो चुकी है। अगर हम ऊपर-नीचे का देखें तो करीब-करीब 800 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कल हो सकता है थोड़ा-सा साइडवेज़ जाए और साइडवेज़ टू पॉजिटिव बिहेव करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनको हम समझते हैं। तो देखो, ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे रहा था, बट आज इसने ऊपर क्लोज दिया है, सक्सेसफुली क्लोज दिया है, तो हो सकता है ये 22,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। अगर ये 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये नया लाइफ टाइम हाई भी लगा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर ये इस लेवल के लिए बढ़ेगा। अगर ये 22,500 को क्रॉस नहीं कर पाता है 2-3 दिन में, तो फिर ये दोबारा से एप्रॉक्सीमेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21,950 या फिर आपका अराउंड 21,850 इस लेवल तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए, हम स्विंग की बात करें, देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट रिस्पेक्ट किसको कर रहा है? मार्केट नया स्विंग नहीं बना रहा है, स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हम स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास क्या है, ये देखो, ये स्विंग था, ये स्विंग है और ये वाला थिंग है, ठीक है? तो नया स्विंग नहीं लगा रहा है, ठीक है मार्केट। तो अगर ये दोबारा से नीचे की तरफ आया
तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 21,900 तक इसके बाद जगह है, ऐसा नहीं है जगह नहीं है, तो किसी भी एक दिन या 2 दिन में ये इस लेवल पे आ सकता है। बट कंडीशन यही है कि 22,500 के ऊपर ना निकले। अगर 22,500 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर क्या 22,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर थोड़ा-सा इसको और प्रॉब्लम होगी नीचे आने के लिए। हालाँकि जगह उतनी ही है मार्केट के पास, तो ऐसा कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। बट अगर 22,500 के ऊपर नहीं निकलता है, तो फिर दोबारा से ये इस लेवल पे आने की कोशिश कर सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मीन्स 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद, या फिर एंड ऑफ द सीरीज़ जो आएगी मंथली सीरीज़ उसमें हो सकता है। ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर 22,500 ही है। ठीक है? ये जो बेसिकली बाइंग है वो एंड ऑफ द डे बाइंग आई है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इसके ऊपर यानी 22,432 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये 22,500 की तरफ मूव कर सकता है। अदरवाइज़ ये धीरे 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 फिर दोबारा से अराउंड 22,200 के आसपास आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो स्टिल 48,000 के नीचे आई है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि बैंक निफ्टी बार बार इस लेवल को थोड़ा-सा निकाल नहीं पा रहा है, बट अब हो सकता है कि ये निकाल दे। अगर ये अभी भी इसको नहीं निकाल पाता है, तो नीचे ये दोबारा से जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, आज भी आप देख सकते हो करीब-करीब 47,340 के आसपास तक गया था और फिर आके इसने ऊपर क्लोज दिया है। तो हो सकता है इसके पास ऊपर के लिए तो बहुत जगह है, ये ध्यान में रखना, इसके लिए पास ऊपर के लिए तो बहुत जगह है, नीचे के लिए थोड़ी-सी जगह कम है। तो अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आएगा तो बैंक निफ्टी आपको सबसे पहले ब्रेकडाउन दिखाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है? तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 47,200 के नीचे अगर ये स्लिप किया या फिर 47,000 के नीचे स्लिप किया, तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी, मतलब बड़ी क्या 2-3% की। जब तक ये 47,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये इसको सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, नीचे कहीं ना कहीं इसको होल्ड कराने की कोशिश रहेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर एक बार ये 48,200 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर इसके बाद अच्छी खासी जगह है अराउंड 49,000 तक की, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो हो सकता है इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद फिर दोबारा से 4-5 ट्रेडिंग सेशन या 6-7 ट्रेडिंग सेशन के बाद मंथली सीरीज़ में ये हो सकता है दोबारा से एक और फॉल दिखा सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। फ़िलहाल कल के लिए और ट्यूसडे के लिए आपको थोड़ा-सा अलर्ट होके ही काम-काज करना है, क्योंकि ये 2 दिन थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, क्योंकि नीचे-ऊपर के जो मूवमेंट है वो बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? ऑलरेडी आज काफ़ी हद तक एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, तो हो सकता है कल थोड़ा-सा साइडवेज सा व्यू रह सकता है मार्केट का, उस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।